पूर्णिया के महान जनता को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी ने बिहार प्रदेश कार्य समिति के सभी सदस्यों को संबोधित किया। मखाना उद्योग के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिहार तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है पूर्णिया का विकास तय है। और आज के कोरोना पीरियड में आपको चुनाव का जो संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे थे, उसमें उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया, बाढ़ का भी जिक्र किया है। परेशानी तो है, लेकिन अब सब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। और ज़्यादातर चुनाव प्रचार वर्चुअल तरीके से होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि बिहार में जो चुनाव होगा उसका प्रचार का तरीका इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम को बनाया जाएगा। जब बिहार के प्रभारी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जी को बनाया जा रहा है, तो ये मान के चलिए बिहार के कई जिले लाभान्वित होंगे। महाराष्ट्र एक आर्थिक राजधानी मानी जाती है भारत की। और हमारे पूर्णिया के लिए जितनी भी मांगे मैंने रखी, उस पर गंभीरता से केंद्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है। ये आप लोगों के लिए बहुत शुभ संकेत है। और निश्चित रूप से हमें पूर्णिया के लोगों को लाभ मिलेगा। एक तरफ देखिए, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी बिहार मामले के प्रभारी बने हैं। उनकी पूरी नज़र है और उनके पास सारी सूचनाएं मिल चुकी है, किस क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, इन लोगों के पास पूर्व में से ही सूचना है कि बिना वोकल हुए लोकल को की परेशानी को हम जान नहीं सकते हैं। पूर्णिया से राकेश कुमार बोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को देखते हुए आज ये 2 महीने के अंदर मैं नहीं समझता कि केंद्रीय नेतृत्व के किसी भी ऐसे व्यक्ति के संज्ञान में पूर्णिया की समस्या नहीं आई होगी। अभी 3 दिन बचा हुआ है 2 महीने पूरे होने में। 17,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम को देखा है। कई लोगों ने इसका एप्रिशिएट किया है। नीति निर्धारक में
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, इन दोनों ने भी संज्ञान लिया है। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कि जब मैंने पूर्णिया में चिड़ियाघर की बात रखी थी, पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव ने अररिया में चिड़ियाघर के लिए योजनाएं बताई, और अभी 8 दिन पहले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अररिया में चिड़ियाघर स्थापना के लिए अपनी सहमति लिखित में दे दी है। पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? वोकल होने से। और लेकिन अभी कोरोना के समय में वो गति तो नहीं आ सकती है जो कोरोना के नहीं रहने पे आती है। और मुझे बहुत चिंता होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 1 साल हो गया है और वो 4 साल और प्रधानमंत्री रहेंगे, और इनके कार्यकाल में ही पूर्णिया का सर्वांगीण विकास हो जाए, इसके लिए मेरी सोच है। लेकिन कोरोना पीरियड में चुनाव आयोग चुनाव कैसे करवाएगा, जब मंत्र है SMS, S फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजर। जब मान लीजिए पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे 10 कैंडिडेट ने नामांकन दाखिल किया, चुनावी मैदान में गए। एक कैंडिडेट 5 कार्यकर्ता के साथ घर घर जा सकता है। तो अगर 50 लोग कार्यकर्ता हर एक घर में जाएंगे, किसी ने मास्क पहना हो नहीं पहना हो, तो क्या संक्रमण हम घर घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं क्या? ये मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। अगर कोरोना समाप्त हो गया है और चीन चला गया है तो आप चुनाव करवाइए। एक तरफ आप कहिएगा कोरोना भी है, एक तरफ चुनाव भी करवाइएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, बाढ़, फ्लड की भी आप स्थिति देख रहे हैं। कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। इस समय में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं लागू की है उसकी जानकारी आप लोगों के पास तक पहुंचेगा। जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, चुनाव आयोग विचार करे बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना और फ्लड के टाइम में होना सही रहेगा या गलत। लेकिन मैं एक एडवोकेट भी हूं, तो इसलिए मैं वकालत कर रहा हूं कि भाई सही निर्णय लेने से ही सही होता है। जनहित में क्या है? जनहित में आप देखिए कि जनता से जिससे आप वोट ले रहे हैं उनकी सुरक्षा जरूरी है। दूसरा, वो व्यवस्थित रहें। अब फ्लड में है, कोरोना में है, कैसे वो अपनी दिनचर्या को ही अस्त व्यस्त है। तो चुनाव में नेताजी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, जनता परेशान हो सकती है। कमजोर को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज कमजोर है कल को वो काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। जनता कमजोर नहीं है। जनता की भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी जरूरतों को ध्यान देना
हर एक गवर्नमेंट एजेंसी का काम होना चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक हमें पूर्णिया में ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिल जाता है पूरी तरीके से बड़े रूप में, तब तक सड़क का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आज पूरा पूर्णिया शहर देखिए, उसी सड़क पे डूबा हुआ नजर आएगा। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री जी। और पूर्णिया के लिए बहुत जरूरत है। पूर्णिया ही नहीं, आसपास के कई जिलों में थोड़ी सी बारिश नहीं होती है, जल जमाव हो जाता है ड्रेनेज सिस्टम के अभाव में। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देने की जरूरत है। और हमें याद आता है माननीय पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी का। उन्होंने एक बार भाषण देते हुए कहा था, पुलवा ले लो ना, नदियां आते रही पीछे से। तो वही हाल है कि सड़क ले लीजिए, जल जमाव बना ही रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका एक सही इंतजाम कीजिए, जिससे सड़क जो आप में पैसा लगता है उसका सही इस्तेमाल हो सके। जल जमाव की वजह से आपकी कई तरह की बीमारियां भी होती है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान देने की जरूरत है। आने वाले दिनों में, महीनों में आप देखेंगे पूर्णिया में ड्रेनेज सिस्टम भी मजबूत होगा। अब एक चित्रांश परिवार के श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा था, कोई उम्मीदवार यदि 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दे करके पार्टी का टिकट लेता है तो उससे उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? क्या ये बात सही है? पार्टी जो है पैसे लेकर के टिकट देती है। मैं आज इस वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के तहत अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मैं मांग करता हूं कि यदि किसी भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ताओं को विधायक, सांसद, विधान परिषद बनने के लिए पैसे देने की बात आती है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जब हम भ्रष्ट तरीके से उम्मीदवार बनेंगे तो सबसे पहले तो जो पैसा मैंने दिया है उसकी भरपाई करने में लग जाएंगे। इसलिए मैं चित्रांश परिवार के श्रीवास्तव जी जो राजेंद्र नगर मधुबनी में रहते हैं, उनके सवालों को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास फॉरवर्ड कर रहा हूं। सभी राजनीतिक दल में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, अन्य राजनीतिक दलों में भी ये एक जांच का विषय है कि पार्टी टिकट पैसे देकर के आप जब देंगे तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे, जनता क्या अपेक्षा करेगी। आज सब विधायक बनने के जुगात में लगे हुए हैं, कल को मंत्री बनने के चक्कर में लगेंगे। अगर त्रिशंकु गवर्नमेंट अगर बनता है तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी में लग जाएंगे, किस पक्ष में जाएं। आज इस रिसोर्ट में किडनैपिंग होकर के पड़े हुए हैं
तो आप बताइए क्या लोकतंत्र है? जनता के बारे में किसी को नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अरे भाई, आप राजनीतिक दल हो, 5 साल के लिए बनते हो, आप अपने जनप्रतिनिधि को ईमानदारी पूर्वक पार्टी का टिकट दो, उसको सांसद बनाओ, विधायक बनाओ, विधान परिषद सदस्य बनाओ, तभी उससे अपेक्षा कर सकते हो। जिन्हें पैसे दे करके अगर पार्टी टिकट लिया, उससे अब क्या अपेक्षा करोगे? वो क्या करेंगे? वो बोले पूंजी हमने लगाया है, ब्याज वास्त वसूलने, तो अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कंपनसेट हो जाएगा। लेकिन मोदी जी से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं कि जो जिस प्रदेश के प्रभारी बने हैं और जो भी उम्मीदवार की लाइन में लगे हुए हैं, उन पर अपना खुफिया तंत्र लगाया जाए और इस बात के निश्चित रूप से जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास होनी चाहिए कि किस राजनीतिक दल के किस उम्मीदवार ने पैसे देकर के पार्टी टिकट लिया है। ईमानदारी की शुरुआत वहीं से होगी, तभी हम विकास भी सही ढंग से कर पाएंगे। मैं जानकारी देता हूं, हमारे बनबंकी के जो विधायक हैं कृष्ण कुमार ऋषि जी, उनके जब पहली बार जब वो विधायक बने थे, उस समय की पार्टी को आप देखिए, कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि पार्टी ने सोच समझ करके उम्मीदवार को, जिसमें कि पोटेंशियल था, जिसमें कि मेरिट था, जिसमें एक डेवलपमेंट विजन था, उसे उम्मीदवार बनाया और तभी वो क्षेत्र का विकास भी हो पाया। इसलिए इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मैं पंकज श्रीवास्तव नाम है उनका, राजेंद्र नगर मधुबनी में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनका चित्रांश बस सर्विस भी चलता है। हमारे नेता राजकिशोर के थे, जो पूर्णिया के पूर्व विधायक थे, इसलिए मैं उनकी बातों को हल्के से नहीं ले सकता। दूसरी बात, अपने फेसबुक पोस्ट पे मैंने पढ़ा, पूर्णिया के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश चंद्रा जी ने सवाल उठाया कि गुलाबबाग मार्केटिंग बोर्ड, उसका पुनरुद्धार, रिनोवेशन के लिए 2011 और 12 में तकरीबन 12 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसको तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, वार्ड पार्षद बहन सरिता राय जी ने भी इस बात को कहा। 12 करोड़ पहले का, अभी सुने हैं 13 करोड़ और मिला है। 12 करोड़ का क्या हुआ, अब ये 13 करोड़ का क्या होगा? गुलाबबाग मंडी की हालत तो सबसे किसी से छुपी नहीं है, पूर्णिया के लोगों से। क्या ये जांच का विषय नहीं है? निश्चित रूप से जांच का विषय है। इसलिए हर एक चीज पर आपकी नजर होनी चाहिए। जनता की नजर सिर्फ वोट देने तक नहीं रहना है। जो मैंने कहा था, पूर्णिया डेवलपमेंट कमेटी बननी चाहिए। वोटिंग देने के समय ही अब तय कर लीजिए कि हर बूथ से 10 पढ़े लिखे लोगों को हम शामिल करेंगे। पूर्णिया में 289 बूथ्स हैं, हम 300 बूथ मान लेते हैं
और हम 3,500 लोगों को पूर्णिया विधायक बना करके रखेंगे, जो नज़र रखेंगे, जो सड़क, नाला, पुलिया, मनरेगा, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, जो राशन, कुछ भी जो मिलता है उस पर वो खुद स्वयं मॉनिटर करेंगे, ना कि विधायक जी करेंगे। विधायक जी का काम है एयरपोर्ट बनवाइए, विधायक जी का काम है मेडिकल कॉलेज खुलवाइए, विधायक जी का काम है कृषि कॉलेज जो है उससे विद्यार्थियों को जोड़िए। विधायक जी का काम बड़ा है, विधायक जी का काम नहीं है सड़क बना देना, पुल बना देना। अरे ये सब तो अपने आप होता रहेगा जब स्थानीय जनता सजग रहेगी। और सजग कब रहेगी? जब वो विधायक की पूरी टीम में रहेगी। आपको पूर्णिया के बहुत से लोग हैं, संजय कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिंह, अब पुराने जितने भी लोग, अनुभवी लोग हैं, शिक्षा जगत से हैं जुड़े हुए, उनको जोड़िए, डॉक्टर को जोड़िए, प्रोफेसर को जोड़िए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जोड़िए, बैंकर्स को जोड़िए। पूर्णिया क्यों नहीं विकास करेगा? आज हमारे 26 चार्टर ऑफ डिमांड्स को जब केंद्र भी एप्रिसिएट कर सकता है और बिहार सरकार भी एप्रिसिएट कर सकती है, तो वो है बेबाकी। मुझे क्या लेना देना है? मुझे तो ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, दाल रोटी मेरा चल जाता है। और आज मैं वोकल हूं सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया के लिए। अब वो भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। उन्होंने अपील किया था कि आप आम जनता से कि आप वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाइए। आज देखिए बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की, टीचर की जो भर्ती होगी सिर्फ बिहार के लोगों की ही होगी। मध्य प्रदेश के लोगों ने सरकार ने 5 दिन पहले घोषणा की थी कि लोकल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही जॉब मिलेगा। तो अब लोकल का महत्व बढ़ गया है, लोकल का महत्व बढ़ गया है। आपकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगनी चाहिए। हर एक जो विकास का चीज है वो पूर्णिया के लिए आवश्यक है। उसके लिए हम लोगों को वोकल होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि हमें ये जरूरत है। बाकी आप देखिए कि किन किन बातों का राज्य सरकार और केंद्र सरकार संज्ञान लेती है। हमारे फेसबुक फ्रेंड में मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पत्रकार हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए आप ये तय मानिए कि पूर्णिया विकास के रास्ते पे चलेगा। शर्त यही है कि जनप्रतिनिधि सही होना चाहिए, जिसका डेवलपमेंट विजन होना चाहिए। आने वाले दिनों के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे कई स्रोत से जानकारी मिल रही है कि पूर्णिया का विकास तय है। अब देखिए ये किस तरीके से होता है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 सितंबर के बाद पटना आएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
मन की बात में बाढ़ और ड्रेनेज सिस्टम पर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, इस बात की भी मुझे बहुत इंतजार है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत पुरानी नेत्री हैं भाजपा की तारा शाह जी, काफ़ी एक्टिव रहती हैं, मैंने पहले भी प्रशंसा की थी। सरिता राय जी एक्टिव रहती ही हैं, बीना सूद एक्टिव रहती हैं, अनीता कुमारी एक्टिव रहती हैं, पंकजा कुमारी एक्टिव रहती हैं। महिलाओं को मैं देखता हूं कि वो विकास के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सही बातों को रखती है, पुरुष जो है ना मेल के कंपैरिजन में। और मैं चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व से मैं ये मांग रखता हूं कि सिर्फ 33% महिलाओं के को राजनीतिक भागीदारी की भाषण में न रहे, उनको जन प्रतिनिधित्व दिया जाए। हर क्षेत्र में देखिए, हमारी पूर्णिया की सभी में भाजपा महिला नेत्री लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों की एक्टिविटीज जो होती है, राजनीतिक गतिविधि, वो भी केंद्रीय नेतृत्व के नज़र में जा चुकी है। इसलिए आप सक्रिय रहेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे। देखिए, मैं पूर्णिया का डेवलपमेंट केस वाला फाइल लेकर के बैठा हुआ हूं। आप जो फायदा आप मुझसे ले सकते हैं ले लीजिए। तो मैं सारी बातों को बोलूंगा, जो भी आप बोलेंगे मैं तुरंत पहुंचा दूंगा जगह पे। कार्रवाई करना उन लोगों का काम है, काम होगा। आप देख लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत मामले में जब मैंने स्पेशल प्रोग्राम किया था 4 अगस्त को, उसमें आप पूरा सुनिए। 100/100% सुप्रीम कोर्ट ने वही कार्रवाई की। आज भी जांच एजेंसी वही कर रही है। आज जांच एजेंसी भी वही कर रही है। ऐसा है कि मुझे 29 साल हो गया वकालत करते हुए, 20 साल हो गया पत्रकारिता करते हुए। अभी हमारा कोर्ट कचहरी बंद है। पूर्णिया का पत्रकारिता भी मैं थोड़ा कम ही आजकल करता हूँ। मैंने कहा पूर्णिया डेवलपमेंट फाइल ओपन किया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर, और मेरा निशाना एकदम सही लगा है। पूर्णिया एकदम विकास करेगा। उसमें भाजपा की महिला विंग हो, उनकी सक्रियता भी सर आंखों पर। मैं सभी बहनों को धन्यवाद देता हूं कि विकास के प्रति, पूर्णिया के विकास के प्रति सारी बहनें चिंतित रहती हैं। उन्हें राजनीतिक भागीदारी मिले, और मेरी मांग कभी भी अनसुनी नहीं होती है। आप जब पार्टी टिकट मिलेगा तो आप देखिएगा कई महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी। ये लगभग तय है। और बाकी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग 30 पर फेस्टिवल आप लोगों ने मनाया कोरोना पीरियड में, और उसकी भी मैं आज भी बधाई दे रहा हूं। और हमेशा विकास के लिए चिंतित रहें, सोचें, और जो भी पूर्णिया के लिए फेसबुक के माध्यम से सक्रिय रहते हैं, मैं उन सभी लोगों का एक लिस्ट मैंने बनाया है। और ये 7 सितंबर तक मैं जब जितने भी वोकल फॉर
लोकल कार्यक्रम करूंगा, उसके अंदर जितने लोगों के कमेंट्स होंगे उनके सारे लोगों का लिस्ट मैं बना रहा हूं, जोड़ते जाऊंगा। उसके बाद वो लिस्ट पहुंच जाएगा जगह पे कितने लोग पूर्णिया में सक्रिय रहते हैं। और मैं पूर्णिया के जो भी आपकी समस्या रहेगी उसको मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा, ये तय है। और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है, ये भी मैंने लिखा था, वो भी आने वाले दिन में आप देख लेंगे। न्याय मिलेगा, हमें विकास के लिए भी मिलेगा, जो भी मैंने डिमांड रखी है वो भी पूरा होगा, और हमें सुरक्षा भी मिलेगी। पुलिस ट्रेनिंग कैंप हो चाहे आर्मी ट्रेनिंग कैंप हो, वो भी मिलेगा। समय लगता है लेकिन होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। मैं दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं और 3000 से ज़्यादा वकीलों का हमारा संपर्क है और हम लोग आपस में शेयर करते हैं अपनी बातों को। इसलिए पूर्णिया की बातें, पूर्णिया की समस्याएं अगर कहीं कानूनी पेंच आएगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक मामला को ले जाएंगे, लेकिन पूर्णिया का डेवलपमेंट फाइल पे ऑर्डर तो जरूर करवाएंगे नीति निर्धारकों से, ये तय है। जो भी मेरा है डिमांड पूरा कर लीजिए। मैं आपको पूर्णिया की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज तो मैं बहुत खुश हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कटिहार का जिक्र किया है, पूर्णिया तक अब वो आने ही वाले हैं, चिंता ना करें। और इसी के साथ मैं आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स को धन्यवाद देता हूं, जो मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति के कार्यक्रम में, लाइव प्रसारण में आते हैं और अपने अपने विचारधाराओं को रखते हैं। आज मैंने टाइमिंग 3 बजे का रखा था, फिर मैंने 6 बजे का रखा। उसके पीछे कुछ कारण था जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अवश्य शेयर करूंगा। मैं ही क्या, कई लोग शेयर करेंगे टाइम चेंज होने का क्या कारण रहा। नमस्कार, धन्यवाद। जय पूर्णिया, जय बिहार, जय विकास। आप सबों को राम राम। राकेश कुमार।